बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, हेड हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में आईवी हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका हमारे शो पर। मैम हमारे साथ हैं डॉक्टर कनिका शर्मा, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल में। डॉक्टर कनिका शर्मा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। डॉक्टर मीनाक्षी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूँ मैम, और थोड़ा समझाएं क्योंकि कल स्पेशल फोकस रखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और नारी शक्ति के तहत इसको लाने की कोशिश की गई। जो 9 से 14 साल की लड़कियां हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की बात कही गई है। कितना इम्पोर्टेंट है इस बारे में अवेयरनेस, और कितना हम इस खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं हिंदुस्तान में? सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो वायरस से होता है। वायरस ये कैंसर कॉज कर रहा है। हमारे पास इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन है, दैट मीन्स हम इससे बच जा सकते हैं। और इसको डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है कि बीमारी को होने से कुछ साल, बहुत साल पहले ही पकड़ा जा सकता है। तो इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि हम इस कैंसर को इरेडिकेट कर सकते हैं, दैट मीन्स बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेजर कारण एक वायरस है और वायरस को खत्म किया जा सकता है थ्रू वैक्सीनेशन। आपने जैसे अभी कहा इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष के अंतर्गत हम वैक्सीनेशन 9 से 14 साल की लड़कियों को ला रहे हैं। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टाइम, और ये सारी अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्लीज गो फॉर वैक्सीनेशन। मेरा सभी माताओं से, सभी माओं से यह अनुरोध है, अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए आगे आइए और वैक्सीनेशन करवाइए। सिर्फ टीके लगने हैं और आप एक ड्रेडफुल डिजीज से बच सकते हैं। और सभी फीमेल से ये अनुरोध है जो सेक्सुअली एक्टिव है कुछ भी, कि अपनी स्क्रीनिंग करवाइए। एक पैप स्मीयर नाम का एक टेस्ट होता है और एक HPV DNA नाम की टेस्टिंग होती है। आगे आइए, टेस्ट करवाइए और इस ड्रेडफुल डिजीज से बचिए। जानकारी फैलाइए, शर्माइए नहीं। हम अपनी जान के खुद जिम्मेदार है, शर्माइए नहीं, आगे आइए प्लीज। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला मैम कि शर्माइए नहीं। ये एक अजीब सा टबू है। और डॉक्टर कनिका शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ा समझाइए कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करना हमारे समाज में इतना बड़ा इश्यू क्यों है? तो जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने आपको बताया, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस के द्वारा होता है। तो हमारे देश में जब भी हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड की डिजीजेस की बात करते हैं, तो लोग इस चीज को ओपनली आके डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। एक तरह का टैबू है कि शायद ये डिजीजेस जो है डिस्कस नहीं करनी चाहिए पब्लिकली। शायद वन एक रीजन ये लग सकता है। दूसरी चीज ये है कि महिलाएं ऐसे भी अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा लापरवाही करती हैं। बहुत बार देखा गया है कि महिलाएं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करती हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनको कोई हेल्थ इशू है तो पहले वो अपने बच्चों के एग्जाम या घर के कोई फंक्शन या इन सब चीजों को पहले तवज्जो देके अपनी हेल्थ को हमेशा सेकंड रखती हैं। जब तक महिला ये निश्चय नहीं करेगी कि उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह, ये बीमारियां छुपी ही रहेंगी। क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स के हस्बैंड कहते हैं कि इन्होंने हमें बताया ही नहीं कि ये पीड़ित है किसी तकलीफ से, अगर ये हमें बताती तो हम इस समय रहते इनको लेके आते। तो महिलाओं को ओपन होना पड़ेगा कि अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स वो अपने परिवारजन के साथ शेयर करें, तो ये बीमारियां इतनी एडवांस स्टेज में नहीं आएंगी हमारे पास। और अगर स्क्रीनिंग कराते हैं तो स्क्रीनिंग में तो छुपी हुई बीमारी भी पता चल जाती है, क्योंकि ये जो पैप स्मीयर टेस्ट है, इसमें कैंसर होने से पहले ही 8 से 10 साल पहले ही पता चल जाता है कि इस महिला को कैंसर हो सकता है। तो अगर स्क्रीनिंग होती रहेगी तो महिलाओं को अर्ली स्टेजेस में, स्टेज 0 में भी हम पकड़ पाएंगे। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया। देखिए 2020 में WHO ने एक टारगेट सेट किया था 90 सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, और ये 2030 तक की थी। लेकिन हमें ये अभी जो रिपोर्ट्स में पढ़ पा रहा हूँ उसके मुताबिक शायद भारत मिस कर जाएगा 2030 का टारगेट। और इसके पीछे सबसे बड़ी यही है कि पुअर अवेयरनेस और स्टिग्मा ये जो जुड़ा हुआ है। तो प्लीज़ इस स्टिग्मा से बाहर आइए, बात कीजिए इस पर, चेकअप्स कराइए। बहुत ही टाइमली अगर इसके बारे में पता चल गया तो ये पूरी तरह से क्योर भी हो सकता है। आप चपेट में नहीं आएंगे, हमारे बच्चियां इसकी चपेट में नहीं आएंगी। डॉक्टर मीनाक्षी, थोड़ा सा और बताइए ताकि लोग इसके बारे में खुलकर बात करें। जैसा मैं बता रहा हूं कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2030 का टारगेट हम मिस कर जाएंगे अगर हम बात नहीं करेंगे। जी सर,
मैं सभी लोगों को सबसे पहले इस कैंसर के अवेयरनेस, लाइक कैंसर किन कारणों से होता है, ये बताना चाहती हूँ। मैंने जैसे हमने बताया, ये एक वायरस से होता है, 90% ये एक वायरस से होता है, पर अदर कॉजेज भी है, जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जल्दी बहुत सारे बच्चे होना, स्मोकिंग भी इसका एक कारण है, और इम्यूनोसप्रेशन होना। इम्यूनोसप्रेशन, हमारी जब इम्यूनिटी कम होती है, जैसे HIV पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट पेशेंट जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, स्टेरॉइड्स पे हैं पेशेंट, तो ऐसे लोगों के लिए मेरा अनुरोध है कि ये लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। और अभी हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए या जो है, वो है प्रिवेंशन पे। बीमारी ना हो, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन करवाइए, वही 9 से 14 साल की सभी बच्चियों को टीका लगाइए। और एक बात और बताना चाहती हूँ, ये कैंसर सिर्फ फीमेल्स में नहीं होती है। प्रोग्राम लड़कियों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, बट ये कैंसर मेल्स में भी होते हैं। ओके। जैसे एनल कैनाल, पिनाइल कैंसर और ओरोफेरिंजियल कैंसर, फीमेल में विजाइनल वल्वा कैंसर। तो ये वायरस ही इन कैंसर को कॉज करता है, और मेल्स भी इस वैक्सीनेशन को ले सकते हैं जस्ट टू प्रिवेंट कैंसर। और अब जरूरी है कि आप स्क्रीनिंग देखिए, मेरा आप सबसे अनुरोध है, स्क्रीनिंग एक ऐसा टेस्ट होता है जो कोई भी जाके OPD में टेस्ट करवा सकता है। सारी सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स, एज पर WHO, 30 साल से ऊपर की कोई भी फीमेल जो सेक्सुअली एक्टिव है, कम से कम 1 बार या 3 बार पैप स्मीयर जरूर करवाइए। ये रिकमेंडेड है, और ये मेरा आप सभी लोगों से, सभी महिलाओं से अनुरोध है, आके ये टेस्टिंग जरूर कराइए। इलाज आपको गूगल पे मिल जाएगा, सब जानते हैं, बट मैं आज हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ, प्लीज अपने घर वालों को, अपने बच्चियों को बचाइए। मैं भी एक माँ हूँ, बच्चियों को बचाइए, वैक्सीनेशन कराइए, और खुद को बचाने के लिए टेस्ट करवाइए। एब्सोल्युटली। ये एक वायरस है, वायरस को मारा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर कनिका, एक चीज़ है जो WHO ने 90-70-90 का टारगेट रखा है, उसमें 90% वैक्सीनेशन की बात है, देन 70% स्क्रीनिंग की बात है 35 ईयर्स की, और 45 तक फिर अगर 90% ऑफ वुमेन आइडेंटिफाई विद सर्वाइकल डिजीज का ट्रीटमेंट की बात है। तो ये इसमें स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शुरुआत हो रही है इसकी 15 साल से। सरकार भी कह रही है 9 to 14। थोड़ा हमें समझाइए, ये 9 to 14 क्यों एक इम्पॉर्टेंट एज है, जब हमें अवेयर होना है और ध्यान देना है, बात करनी है। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो है डीरेलिंग हो गया है स्ट्रैटेजी वाइज। जो अनुमान है, जो लैंसेट की पब्लिकेशन आई थी, वो ये भी कह रहे हैं कि 2030 तक 47% ज्यादा लोग 50 वर्ष से कम आयु से कैंसर से अपनी जान गंवाएंगे, क्योंकि हम लोग सजग नहीं है इन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस से। इम्यूनाइजेशन की अगर बात करें, तो जो भी इम्यूनिटी होती है, अगर हम बचपन में वैक्सीन देते हैं तो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बेटर होता है। ज्यादातर आप देखें टीकाकरण बचपन में होते हैं, क्योंकि बॉडी को एक्सपोजर नहीं हो रखा होता इन एंटीजेंस का। तो ये ही सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन के एज ग्रुप के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट में देखा गया है कि लड़कियां 15-16 ईयर्स तक सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, वहां के बच्चे ज्यादा जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले पहले वैक्सीन लग जाए, ताकि बॉडी में इम्यूनिटी हो जाए। तो ये रीजन है कि 15 ईयर्स से पहले पहले हम एम्फसाइज करते हैं कि वैक्सीन की डोजेज अगर हो जाए तो हमारी प्रोटेक्शन 97% है। अगर यही वैक्सीन हम 40 ईयर्स के बाद लेते हैं, तो जो वैक्सीनेशन की एफिकेसी है वो ड्रॉप डाउन कर जाती है 70% पे, क्योंकि या तो आपको उस वायरस का एक्सपोजर हो चुका है, या आपका इम्यून रिस्पॉन्स उतना नहीं है। इसीलिए बेस्ट एज है अप टू 15 ईयर्स। और WHO तो इतना भी कह रहा है कि अगर 2 नहीं तो कम से कम 1 डोज तो आप 15 साल से पहले लीजिए, वो भी कुछ एफिकेसी ले आएगी। पर एक चीज और याद रखनी है कि वैक्सीन अकेली कारगर नहीं है। वैक्सीन के बावजूद भी आपको पैप स्मीयर कराना है, क्योंकि वैक्सीन केवल जो हम 4 वायरसेस के लिए दे रहे हैं या 8 वायरसेस के लिए दे रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसे वायरस हैं जिनके प्रति अभी टीकाकरण नहीं है। तो पैप स्मीयर हर 3 साल में हर विवाहित या सेक्सुअली एक्टिव महिला को कराते रहना है 65 साल की आयु तक। हर 3 साल तक अगर वो सही आता है तो 65 साल के बाद बंद किया जा सकता है। अगर DNA भी साथ में टेस्ट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को आप 5 ईयरली कर सकते हैं। बोथ इन कंजंक्शन विल गिव 100% प्रोटेक्शन। और वायरसेस के अलावा मस्से, वॉर्ड्स, उसके प्रति भी आपको सुरक्षा मिलेगी।
बहुत सारे देशों में तो ये जेंडर न्यूट्रल है, जैसे कि डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा, बहुत कंट्रीज में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, मेल फीमेल सबको ये लग रहा है। इट इज सच ए वेलकम मूव। आप मानेंगे नहीं, आज हम इतने खुश हैं इस खबर से कि हम टीकाकरण को अपने यूआईपी में लाएंगे, क्योंकि हर जगह मैं इस चीज की गुहार करती थी कि हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये टीका नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ द पॉकेट पे करना था, इसमें लोग लेते नहीं थे। पर एक बार जब गवर्नमेंट एक स्टेप ले रही है तो आई एम श्योर अब आगे जाके हमारी जो पिक्चर है ऑफ कैंसर इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर चेंज होने वाली है। देखिए, मैं अभी आऊँगा इस पर कि इसके लक्षण क्या हैं, बचाव कैसे होगा, उस पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जो हमारी मानसिकता इस बीमारी को लेकर, मैं थोड़ा सा उस पर एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये समझने की आवश्यकता है कि सर्वाइकल कैंसर को हम सब ने अपनी मानसिकता से अ कैंसर विद अ स्टिग्मा एंड शेम बना दिया है, जो नहीं होना चाहिए। घरों में बात होनी चाहिए इसके ऊपर, और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि स्कूल्स में आप सेक्स एजुकेशन दीजिए, लेकिन स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को लेकर फिर एक अलग भ्रांति होती है कि सेक्स एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाएगा। यही हैं वो सारी चीज़ें जो सेक्स एजुकेशन के तहत आ सकती हैं, बट जितनी जल्दी हम एज अ सोसाइटी मैच्योर होंगे अपनी बच्चियों की सेहत को लेकर, खुद की सेहत को लेकर, सबकी सेहत को लेकर, जैसा मैम ने बताया ये पुरुष महिला सबके लिए है, क्यों नहीं हम बात करते। डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, ये कैंसर विद अ स्टिग्मा एंड शेम जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हर हाल में अब हट जाना चाहिए। शुरुआत हो चुकी है, ये अनवरत जारी रहे। सर, ये एक बहुत हाई टाइम है। हम इतने ऑल ओवर इंडिया ये मीडिया में बात है, और अब ये एक शुरुआत है। ये आज हमें ये शुरुआत करनी है। हर फीमेल को आगे आना है, स्टिग्मा से हटना है, इसको अपनी जिंदगी से हटाना है, खुल के अपने फैमिली मेंबर्स से, डॉक्टर्स से, हेल्थ केयर वर्कर्स से आके बात करनी है। यही हमारा आज की डिस्कशन का इसका पॉइंट होना चाहिए, ये स्ट्रेस होना चाहिए, ये एक मैसेज होना चाहिए कि खुल के बात कीजिए, इसको स्टिग्मा मत लीजिए, ये हमारी जान है। और आके प्लीज टेस्टिंग कराइए और वैक्सीनेशन करवाइए। एब्सोल्युटली। दिस इज नॉट अ स्टिग्मा। सभी फैमिली मेंबर्स से भी अनुरोध है, सभी से, कि हम ये एक, बिकॉज दिस इज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, सो इसको ना लेकर एक बीमारी ले, सेक्स एजुकेशन को स्कूल में दिया जाए, इसका कारणों को ओपनली डिस्कस किया जाए, और सभी हमारी महिलाओं को जो बेचारी बात नहीं कर पाती, डिस्कस नहीं कर पाती, उनकी जानों को बचाया जाए। एब्सोल्युटली। और इसमें मुझे लगता है कि पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, ऑफ कोर्स हेल्थ वर्कर्स तो हैं ही, लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स इसमें बहुत भूमिका निभा सकते हैं। और अगर इसका दायरा ज़्यादा महिलाओं के बीच में है तो मुझे लगता है कि जो फीमेल टीचर्स हैं और माएँ हैं, उन्हें अपने हाथ में कमान लेनी पड़ेगी अपनी बच्चियों से बात करने के लिए। और हमारी बेटियों को भी शर्माना नहीं चाहिए, बात करनी चाहिए खुलकर, ये उनकी सेहत का सवाल है। अब आएंगे हम डॉक्टर कनिका शर्मा, इसके शुरुआती लक्षण क्या, अगर आप बता पाएं कि कब अलर्ट हो जाना चाहिए। तो पहली चीज तो ये एक ऐसा कैंसर है कि इसके अंदर हमें बहुत बड़ा लीड टाइम मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पैप स्मीयर एक टेस्ट है जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि इस महिला को कैंसर बनने वाला है। तो अगर पैप स्मीयर कराती है महिला तो उसके अंदर 3 चीजें हो सकती हैं। अगर कैंसर नहीं बना है तो या तो बिल्कुल नॉर्मल है, या इन्फेक्शन है, या CIN है। अगर किसी महिला को CIN 1 है, उसे हम 1 2 3 में कैटेगराइज करते हैं, तो जो CIN 3 की महिला है उसमें 12% की शंका है कि आगे जाके ये कैंसर में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसी महिलाओं की उसी समय ट्रीटमेंट हो जानी चाहिए ताकि कैंसर ना ही बने। पर अगर अनफॉर्चुनेटली महिला ने पैप स्मीयर नहीं कराया है तो जो सबसे पहला लक्षण आता है वो आता है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, मतलब संभोग के बाद रक्त आना, या किसी ने आपका एक पेल्विक एग्जामिनेशन किया है उसके बाद आपका ब्लड आ रहा है, वो सबसे फर्स्ट सिम्टम है। अगर इस चीज को नजरअंदाज कर दिया तो जो ब्लीडिंग इरेगुलरिटीज हैं वो बढ़ सकती हैं। आपकी जो माहवारी है उसके दौरान ब्लड ज्यादा आना, ब्लड जब नहीं आना चाहिए, माहवारी नहीं आनी चाहिए, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर इन सबको भी इग्नोर करते हैं तो आगे जाके इन्फेक्शन के कारण गंदा रिसाव, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, बदबूदार डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। इतना डिस्चार्ज होता है कि महिला अगर दरवाजे पे भी खड़ी है तो दूर से महक से आपको पता चल सकता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। इन स्टेजेस तक भी अगर महिला ध्यान नहीं देती है तो ये जो बच्चेदानी से निकल के आसपास के अंगों में जाने लगता है, पेशाब की थैली में चला जाता है, लेट्रिन के रास्ते में चला जाता है, तो पेशाब में खून आना, पेशाब रुक रुक के आना, लेट्रिन रुक जाना, पैरों में सूजन आ जाना, पीठ में दर्द होना, ये लेट
स्टेजेस में जाके हो सकता है, बट कोई भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी अगर है, महिला को दिखाना चाहिए। अपने को सेल्फ डायग्नोज ना करें। बहुत ज्यादा गूगल पे लोग देखते हैं और अपने आप सेल्फ डायग्नोज करके सेल्फ ट्रीट करने लग जाते हैं मेडिकल कंडीशंस को। तो आई वुड बी वेरी वेरी कॉशियस कि अगर किसी को भी ऐसी कोई समस्या हो, उसे दिखाना चाहिए। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट के पास डायरेक्टली जाना पड़े। Absolutely. और अगर जांच पे बात करें तो महिलाओं में बच्चेदानी पर अगर सीमित कैंसर होता है और हम टाइम से पकड़ लेते हैं, तो पहली स्टेज के कैंसर्स का बहुत अच्छा इलाज है। आजकल तकनीकी इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है कि स्टेज 1 में 90% से अधिक महिलाएं ठीक होकर अपना जीवन यापन बिल्कुल नॉर्मली कर सकती हैं। बस बात यह है कि 67% पेशेंट्स हमारे पास स्टेज 3 में आते हैं। जो हमारा ग्लोबोकैन का और ICMR का डेटा है वो बताता है कि सर्वाइकल कैंसर में केवल 28-29% महिलाएं हमारे पास स्टेज 1 में आती हैं। एक ऐसे कैंसर जो कि प्रिवेंटेड है, स्क्रीन्ड है, तब भी महिलाएं केवल 30% फर्स्ट स्टेज में आ रही है। ये बहुत चिंताजनक है। तो इसीलिए ये आपने बहुत कोई भी शरीर के सबसे मार्के की बात यही है कि ये 100% प्रिवेंटेबल है। आपको होगा ही नहीं, और हुआ भी है सही समय पर इलाज से ये पूरी तरह से आप ठीक हो सकते हैं। देखिए, एक तो ये मैं सिर्फ सर्वाइकल कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी कैंसर है। अब कैंसर मतलब मौत। अब यहाँ से बाहर निकलिए। बहुत तरक्की मेडिकल साइंस कर चुका है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, इलाज सुलभ है। तो कैंसर मतलब मौत, ये दिमाग से बाहर निकाल दीजिए और प्लीज़ बात करना शुरू कीजिए। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ समय पर आपको जांच करानी है, दैट इज़ इट। अगर आपने ये कर दिया तो ये सबके लिए, देखिए ये सोसाइटी, हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है, एक स्वस्थ समाज बनाना है, तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको रखनी पड़ेंगी। इसलिए प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करना शुरू कीजिए। इसको किसी स्टिग्मा से मत जोड़िए, किसी शेम से मत जोड़िए, किसी भी इस तरह की बातों से मत जोड़िए जो समाज में सो कॉल्ड टबू बने हुए हैं। प्लीज़ मैच्योर होइए, बाहर निकलिए, हम सबको बात करना ज़रूरी है। जाते जाते डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, जैसा अभी एक पूनम पांडे के केस में आया, हालांकि उस पर काफ़ी विवाद चल रहा है, मैं उस विवाद पे नहीं जा रहा हूँ, बट सवाल ये भी उठ रहा है कि सर्वाइकल कैंसर से क्या इतनी तेज़ी से मौत हो जाती है कि डिटेक्ट हुआ एंड विद इन फ्यू डेज और वीक यू आर नो मोर इन द वर्ल्ड? सर, हर कैंसर की अपनी बायोलॉजी होती है। कितना कोई कैंसर कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बढ़ा, हर कैंसर अलग होता है। हो सकता है वो कैंसर लेट स्टेजेस में डायग्नोस हुआ, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसकी बायोलॉजी ऐसी है जो रेजिस्टेंट है। हमारी मेडिकल टर्म में एक वर्ड होता है कि ट्यूमर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ट्रीटमेंट। तो ऐसे भी कैंसर्स होते हैं सर, ऑल्दो ज्यादा नहीं, सारे कैंसर्स ऐसे नहीं होते, बट अनफॉर्चुनेटली इस कैंसर में द बायोलॉजी मस्ट इज डिफरेंट। मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंट कैंसर जो ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया एंड पेशेंट की डेथ हो गई। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर कनिका शर्मा, आप दोनों का मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। हमें लग रहा था आप लोग इतने बिजी होते हैं, शायद आपके पास समय होगा या नहीं होगा, लेकिन थैंक यू सो मच। इस बहुत ज़रूरी कॉज के लिए आपने समय निकाला और बहुत खुलकर अच्छी जानकारियाँ हमने दर्शकों से साझा की हैं। हमने अपनी बात रखी, दोनों डॉक्टर्स ने अपनी बात रखी, अब जिम्मेदारी हम अपने दर्शकों तक छोड़ते हैं। प्लीज़ स्प्रेड द मैसेज, और ये जो दकियानूसी चीज़ें हैं, प्लीज़ इससे बाहर आइए। लेट्स टॉक अबाउट इट, बात करते हैं इससे और अपनी बच्चियों को सुरक्षित बनाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप दोनों का।